हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रश्मि लोहिया और आज आपके सामने धनतेरस से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताने आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को हिंदू धर्म में देव वैद का पद भी हासिल है। कुछ ग्रंथों में तो उन्हें विष्णु जी का अवतार भी कहा गया है। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे। ये माना जाता है कि दिवाली के महापर्व की शुरुआत ही धनतेरस के इस त्योहार से होती है। समुद्र मंथन की पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। इसलिए अवतरण दिवस के रूप में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। जैसे कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर निकले थे, तो उस दिन एक प्रथा और शुरू हुई थी कि घर में कुछ ना कुछ बर्तन या कुछ ना कुछ धातु से बनी हुई कोई भी चीज लेकर घर में आना है या उसका पूजा पाठ करना है। तो जैसे कि आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप अपने घर में धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में सोना खरीदें, चांदी खरीदें और कांसा, तांबा, पीतल से बनी कोई भी धातु अपने घर में लेकर आए। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहूंगी कि आप लोहे से बनी हुई कोई भी चीज अपने घर में धनतेरस के दिन कभी ना खरीद कर लेके आए, या कांच से बनी हुई कोई भी चीज अपने घर में कभी भी खरीद कर ना लेकर आए। शुभ मुहूर्त में ही सोना, चांदी, पीतल, तांबा, किसी भी चीज से बनी हुई कोई भी वस्तु शुभ मुहूर्त में ही लेकर आए। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ मैजिकल रेमेडीज। तो सबसे पहले आपको मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी शुभ मुहूर्त में खरीद कर अपने घर में लेके आने हैं। ध्यान रखिए कि उस टाइम पे राहु काल नहीं होना चाहिए। और मिट्टी के गणेश जी जो लक्ष्मी जी जो आप अपने घर पर लेकर आएंगे, उनकी आपको पूजा करनी है और फिर वही मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आपको दिवाली के दिन भी करनी है। नंबर 2, आपको एक सीख वाली और एक फूल वाली झाड़ू का एक एक सेट लेकर आना है, यानी कि 2 सेट आपको लेकर आने हैं। एक सेट आपने देवालय में चुपचाप रखकर आ जाना है रात के समय, और दूसरा सेट आपको अपने घर में लाना है। उसकी आपने पूजा करनी है और उसी सेट को आपने अपने घर में डेली यूज करना है, और पिछले वाली झाड़ू को आपने अपने घर से हटा देना है। और तीसरी रेमेडी मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको एक नमक का पैकेट खरीद कर जरूर लाना है और उस नमक को आपने अपने खाने में उस दिन जरूर यूज करना है, और अपने पोछा लगाने वाली बाल्टी के पानी में भी उसको आपको यूज करना है। चौथा, आपको एक शंख जरूर खरीद कर लेकर आना है, और ध्यान रखिए कि शंख भी आपको शुभ मुहूर्त में ही खरीद कर लेकर आना है, क्योंकि शंख जो है माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। और कहते हैं कि जिस घर में शंख बजता है वहां पर माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है, लक्ष्मी का आह्वान होता है, और कभी भी उस घर में लक्ष्मी का आगमन होता रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती है। 5वीं रेमेडी आपको ये बताना चाहूंगी कि धनतेरस वाले दिन शुभ मुहूर्त में आपको साबुत धनिया मिट्टी के कलश में भरकर अपने घर में खरीद कर लाना है, और उसको शाम को धनतेरस के दिन उसकी पूजा करनी है माँ लक्ष्मी के आगे रखकर, और फिर उस धनिया को आपने अपने गमलों में डाल देना है। इससे भी माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और लास्ट में मैं एक रेमेडी आपको जरूर बताना चाहूंगी कि धनतेरस वाले दिन व्यापार वृद्धि यंत्र, ये इस टाइप से व्यापार वृद्धि यंत्र आपको जरूर खरीद कर स्थापित करना है, और एक संपूर्ण लक्ष्मी कुबेर यंत्र, इन दोनों को आपने जरूर अपनी पूजा में स्थापित करना है। इससे भी माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। और इसके साथ आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने घर में दीपावली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाते रहिए, ध्यान पूर्वक मनाइए, और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।